होली अपने बहुत प्राचीन समय से हम यहाँ मनाते आए हैं और हर त्यौहार अपने आप में हमको एक नया संदेश देता है। आज आप सब लोगों ने अभी ये जो ढूंढ का कार्यक्रम किया और इसके अंदर जो जो चीज़ें आपने बोली है तो मैंने भी ध्यान से सुना है। तो आपने बोला है कि पहलो पूत सुजाणियो राजा, दूजो पूत गांव का ठाकर, तीजो डरे नौकर चाकर, चौथो पूत घोड़ा फेरे, पांचवो पूत राज दरबारी, छठो पूत महिला विराजे। ये 6 बच्चों की हिंदू समाज से आप लोग आह्वान कर रहे हो कि हमारे न्यूनतम कितने बच्चे होने चाहिए? 6, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि यदि आबादी कम हो गई तो आने वाले समय में हिंदू समाज की स्थिति ऐसी बनेगी जैसी कभी जम्मू कश्मीर में हमारी हालत हुई थी। इसलिए हिंदू समाज को कम से कम 6 बच्चे पैदा करने चाहिए। ये लोकगीतों के अंदर हमारा वर्णन मिलता है। आजकल तो लोग 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि हिंदू समाज के जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो 2.25% है। 2.25%, यानी औसत हिंदू के 2.25 बच्चे होते हैं। लेकिन मुसलमानों के कितने होते हैं? मुसलमानों के 6.5 बच्चे होते हैं। उनकी रेट कितनी है? 6.5। औसत मुसलमान के 6.5 बच्चे होते हैं। लेकिन हम आज भी होली के दिन बात क्या करते हैं? हिंदू समाज के कितने बच्चे होने चाहिए? 6 होने चाहिए। अब मेरे को कोई कह रहा था भाई साहब हिंदुओं के तो 2 ही होते हैं। लेकिन एक मैं कहानी बताता हूँ। एक बार एक कुत्ते ने एक मुर्गे के ऊपर कटाक्ष किया। उसको कहा कि तुम सवेरे 4 बजे सबको जगाता है, लेकिन तेरे को पता है कि 8 बजे तेरे को काट करके नाश्ते की थाली में तेरे को परोस दिया जाएगा, फिर भी तुम रोजाना 4 बजे जगाने का काम करता है। तो उस मुर्गे ने क्या कहा? उस मुर्गे ने कहा कि मैं मरने के बाद मेरे को पता है मैं 8 बजे प्लेट के अंदर आ जाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी मेरी मौत को कुत्ते की मौत कोई नहीं कहेगा, इसलिए मैं जगाने का काम निरंतर करूंगा। ये मुर्गे ने कहा है। तो अपन लोगों को भी हिंदू समाज को जगाने का काम निरंतर करना है। यदि हिंदू समाज नहीं जगा तो आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद हमारी जीवन नैया तो चली जाएगी, लेकिन हमारे बेटे पोते, हमारे पड़पोते दुर्दिन देखेंगे। इसलिए हिंदू समाज में जागृति का काम अपनी ये होली का कार्यक्रम, होली दहन, ये ढूंढ, ये सारा करता है। होली के दिन हमको ये भी याद रखना चाहिए कि जिस प्रहलाद की रक्षा के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान आए, तो वो नरसिंह भगवान कहाँ आए थे? वो नरसिंह भगवान पैदा हुए थे मुल्तान में। उसका पुराना नाम मूल स्थान है मुल्तान। मुल्तान आज भारत के पास नहीं है। मुल्तान कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। हम होली हर साल मनाते हैं, लेकिन जहाँ नरसिंह अवतार हुआ उस मुल्तान को अपन याद नहीं करते। इसलिए हमको हमारे जो खोए हुए स्थान है उनको बराबर याद रखना है। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब हम मजबूत होंगे, हमारा देश शक्तिशाली बनेगा, तो ये खोए हुए जितने भी स्थान हैं उन सभी स्थानों को हम वापस प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने को मुल्तान को भूलना नहीं है। तो ये होली 2 संदेश देती हैं। खोई हुई ज़मीन वापस लेना, और दूसरा हमारी आबादी किसी भी हालत में कम नहीं होनी चाहिए। आबादी कम हो गई तो ये तुम्हारे बड़े बड़े घर है धरे रह जाएंगे, उसके अंदर दूसरे लोगों का कब्जा हो गया। जैसे आज मुल्तान हमारे हाथ से चला गया, आज हमारे हाथ से लाहौर चला गया, आज हमारे हाथ से पंजाब चला गया, आज हमारे हाथ से कश्मीर चला गया, नेपाल चला गया, भूटान चला गया, तिब्बत चला गया, श्रीलंका चली गई। ये सारे स्थान चले गए। ऐसे आने वाले समय में और जा सकते हैं। उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा और उसको स्मरण करवाने के लिए आज का ये त्यौहार है।